सुप्रीम कोर्ट को इतनी बढ़िया पावर्स कहाँ से मिलती हैं? फेडरल कोर्ट के जमाने से लेकर पार्लियामेंट के एक्सपेंशन तक सब कुछ आर्टिकल 135 से 138 में ही क्लियर है। चलिए इनको क्लॉज वाइज समझते हैं। वेलकम टू योर लॉ बडी। आर्टिकल 135 कहता है कि कॉन्स्टिट्यूशन के आने से पहले फेडरल कोर्ट्स के पास कुछ मैटर्स के ज्यूरिसडिक्शन था। आर्टिकल 135 बोलता है कि अब वही पावर सुप्रीम कोर्ट के पास आ गई है जब तक पार्लियामेंट कोई अलग लॉ पास करके उसमें चेंजेस नहीं करता। मतलब कि सुप्रीम कोर्ट ने फेडरल कोर्ट का रोल इनहेरिट कर लिया है। ठीक है। अब हम बात करते हैं आर्टिकल 136 के बारे में। ये बात करता है स्पेशल लीव टू द अपील बाय द सुप्रीम कोर्ट। क्लॉज 1 कहता है कि सुप्रीम कोर्ट के पास डिस्क्रिशन है कि वो किसी भी कोर्ट या ट्रिब्यूनल का जजमेंट, ऑर्डर, सेंटेंस या डिक्री के अगेंस्ट अपील सुन सके। ये एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर है। हर केस में अपील का राइट नहीं होता। सिर्फ सुप्रीम कोर्ट जब चाहे तभी स्पेशल लीव पिटीशन ग्रांट होती है। ठीक है। देन हम बात करते हैं क्लॉज 2 के बारे में। ये कहता है कि आर्म्ड फोर्सेस के ट्रिब्यूनल्स या फिर कोर्ट्स के डिसीजंस के अगेंस्ट स्पेशल लीव पिटीशन अलाउड नहीं है। मतलब डिफेंस रिलेटेड मैटर सुप्रीम कोर्ट के स्पेशल लीव पिटीशन जुरिस्डिक्शन से बाहर है। ओके। आर्टिकल 137 कहता है कि सुप्रीम कोर्ट अपने खुद के जजमेंट्स या फिर ऑर्डर्स रिव्यू कर सकते हैं। ये पावर अनलिमिटेड नहीं है। पार्लियामेंट के बनाए लॉज और आर्टिकल 135 के रूल्स के अंदर एक्सरसाइज होती है। अगर सुप्रीम कोर्ट को लगे कि गलती हो गई या मिसकैरेज ऑफ जस्टिस हुआ है तो वो अपना ही डिसीजन रिकंसीडर कर सकता है। आर्टिकल 138 का क्लॉज 1 कहता है कि पार्लियामेंट सुप्रीम कोर्ट के जुरिस्डिक्शन को एक्सपैंड कर सकता है, लेकिन सिर्फ यूनियन लिस्ट के मैटर्स के कंटेक्स्ट में। ठीक है। क्लॉज 2 कहता है कि अगर सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के स्पेशल एग्रीमेंट करें और पार्लियामेंट लॉ पास कर दे तो सुप्रीम कोर्ट को और नए मैटर्स का जुरिस्डिक्शन मिल सकता है। मतलब सुप्रीम कोर्ट की पावर्स फ्लेक्सिबल हैं और टाइम के साथ बढ़ भी सकती है। ओके। सो ये था आर्टिकल 135 से 138 का सिंपल एक्सप्लेनेशन। इफ यू फाउंड दिस वीडियो यूजफुल, डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब योर लॉ बडी फॉर मोर सच लीगल कंटेंट। थैंक यू।